आज उपभोक्ता कल्याण परिषद समिति चंदौली द्वारा उपभोक्ता दिवस का आयोजन किया गया। आपको बताते चलें कि जनपद चंदौली में उपभोक्ता कल्याण परिषद समिति 24/12/2024 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीएम चंदौली श्री सुरेंद्र सिंह चहल ने और विशिष्ट अतिथि के रूप में बाट माप विभाग के अधिकारी अशोक कुमार मनीष सिंह, विक्रम आपूर्ति अधिकारी और चंदौली के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के त्रिपाठी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश व जिले के उपभोक्ता कल्याण परिषद के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में अधिकारियों और पदाधिकारियों ने उपभोक्ताओं को जागरूक और सतर्क रहने का संदेश दिया। एडीएम श्री सुरेंद्र सिंह चहल ने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक बढ़ाने और धोखाधड़ी से बचने के लिए उपायों पर प्रकाश डाला। बाट माप विभाग के अशोक कुमार और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के त्रिपाठी ने उपभोक्ता अधिकारों के पालन और गुणवत्ता उत्पादों के चयन पर जोर दिया। विक्रम आपूर्ति विभाग अधिकारी मनीष सिंह ने राशन वितरण प्रणाली के पारदर्शिता और सतर्कता के महत्व को रेखांकित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। परिषद के सभी सदस्यों ने उपभोक्ता कल्याण के लिए अपने समर्पण की पुष्टि की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सामने बैठे हुए श्रोतागण जो कि उपभोक्ता के रूप में हम आपस में सभी हैं, ऐसा नहीं है मैं उपभोक्ता नहीं, उनका भी स्वागत करता हूँ। लेकिन प्रोग्राम काफ़ी जागरूकता के चलते रहते हैं और सबसे बड़ा प्रोग्राम जागरूकता का हमारा गूगल है। वैसे अथाह भंडार है, उसमें जो चाहे डालिए, AI आ गया है, जो चाहे डालिए वो आपको मिल जाता है। मुख्य रूप से बात यह है कि हम अपने सुखी और स्वस्थ जीवन को जीने के लिए कैसे हम अपने आप एक कार्य करें या परंपरा बनाएं, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति पुरानी परंपरा थी। वो असल में हम लोग बहुत भौतिक युग में जी रहे हैं और भौतिक में हम ही नहीं जी रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी और ज़्यादा जी रही है। और इसी चीज में हम लोग आपस में एक दूसरे को जहर बोल रहे हैं। मैं जो बनाता हूँ थोड़ा गलत, वो दूसरा खाता है, उसे मैं तो खाऊंगा नहीं। इस समाज का सिस्टम चल रहा है तो हम लोग आचरण उसको देखते रहते हैं और आप जो बना रहे हैं उसको मैं खाता हूँ और एक दूसरे को हम धोखा दे रहे हैं वास्तव में। और ये जीवन से जो बात होगा ये है, जो आज हम आकस्मिक घटनाएं जो देखते हैं कि स्वस्थ आदमी कैसे कैसे करके ऊपर रोग से धारता है, कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली या इसी का परिणाम है। ऐसा नहीं है कहीं दूर से कहीं से कोई बीमारी आई हो, कोई ऐसी चीज हो, वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो मेरा इस मौके पर देखिए अनुरोध है और अधिकारी कर्मचारियों से विशेष अनुरोध है कि हम जो जनता के बीच में कार्य करें उसको ऐसे व्यवहार कुशल और उसको जानकारी देने के रूप में करें। मैं बार बार यही कहता हूँ अपने फूड वालों से भी, दवाई वालों से भी, कि पहले आप अपने उपभोक्ता जागरूक तो करिए, उससे बात सहन पे करिए। उसको नहीं मालूम इतना, जो वहाँ लेबर काम कर रही है वो इतनी स्किल्ड नहीं है, यदि सफाई रखे या उसका इतना वो करे। तो मेरा पहला यही है, उसमें पहले नंबर पर उसको जागरूक करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। हाँ, आप वास्तव में जो आपने बताया कि वहाँ छापा मारे जहाँ से मारे चाह, एक को ना पकड़ के अनेक को ना पकड़ के एक पे अटैक करिए, वहाँ पे अटैक करेंगे तो चारों उचित होगा। चाहे दूध वाला काम हो, चाहे खोए वाला काम हो, चाहे पनीर वाला काम हो, चाहे अन्य और भी दवाई वाला काम हो। दवाई भी कहीं बहुत ज़्यादा नकली कारोबार चल रहा है, इस समय अति चल रहा है। और इस समय एक हमारे बीच में युवाओं के लिए और आ गया है ये सूखा नशा, जो आज हमारी पीढ़ी को नाश कर रहा है वास्तव में। और वो ऐसा नशा है, अगर वो चढ़ जाए तो छूटता है, लेकर ही छूटता है। तो वो इंजेक्शन वाला नशा, इसलिए थोड़ा सा हमें अपनी समाज से आप लोगों से अनुरोध करना पड़ेगा, इससे उसको गोपनीय रूप से इसकी जानकारी दें कि आप कहाँ से आए, ये सिंध कहाँ से आ रही है। तो देखिए, जब तक हम वो अपने प्रति ही नहीं, अपने समाज के प्रति जागरूक नहीं होंगे और आगे बढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे, तब तक इसमें कुछ नहीं है। केवल वो मेरा इस उपभोक्ता का जो आज का वो है प्रोग्राम है, मेरा
यही सबसे अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि वास्तव में हम एक पुरानी पीढ़ी तक को जा रहे हैं, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी गेहूँ खाती आई है, उसी को हम कह रहे हैं गेहूँ का आटा बहुत नुकसानदायक होता है कह रहे हैं। और हम आज वो अनाज ला रहे हैं, 5-5 मिला के खा रहे हैं, जिसमें मैं भी खा, खराब कुछ नहीं है, परंतु हमने उसका जो है उसका परिवर्तन कर दिया। जो पहले चक्की से पीसा जाता था मोटा आटा, तो वो हम खाना बंद कर दिए, क्योंकि हम अब आटा मिल का आटा खाते हैं। तो उसमें आटा मिल में क्या क्या बेचता है हम सब लोग आपको जानते हैं, बहुत नुकसानदायक है। उसका सारा पद उस गर्मी में निकल जाता है, उसमें कुछ नहीं बचता है वास्तव में। तो ये एक चीज नहीं, अनेकों चीज है। समाज को सुधारने के लिए, समाज में एक अच्छा को लाने के लिए हम सभी को सुधरना पड़ेगा, मुझे भी सुधरना पड़ेगा, आपको सुधरना पड़ेगा, तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। पॉलिथीन का यूज है आज के नहीं बंद हो रही है। कोई कहते हैं साहब फैक्ट्री को बंद कर दो, देखिए ऐसा नहीं है कि वो फैक्ट्री को बंद कर दो। उस फैक्ट्री मालिक से पूछिए, 100 करोड़ से लगाया था, चल रहा है, उसको परिवर्तन करने में टाइम लगता है। हम कहते हैं हम ही लोग थोड़ा थोड़ा उसमें सहयोग करें, नेगेटिव क्यों सोचें, हम ही और दूसरा थोड़ा सा जैसे चल रहा है डिस्पोजल वाली पॉलिथीन वो नहीं यूज करो। तो ये चीज नहीं है कि वो नहीं करा तो मैं क्यों करूँ, पहले हम करेंगे उसके बाद दूसरे से करेंगे। ये गांधी का देश है, ये हमेशा होता आया है, पहले हम करेंगे तो दूसरे से करेंगे। सुधरना पहले हमें अपने आप को चाहिए, फिर हम दूसरे का अपेक्षा करनी चाहिए। तो मेरा यही है, सैंपल भरने से काम नहीं चलेगा। सैंपल हम तब भरे जब उस ना सुधरे, जब ना सुधरे और उसको मौका देना चाहिए। और रहेगा ये कि हमारा उपभोक्ता भी कोई इतना जागरूक नहीं है। मैं तो बल्कि आपसे चलूँगा व्यापार संवाद कि आप मटेरियल जैसे PSO साहब से या फूड वालों से या हौसले वालों से ले लीजिए, और कॉम्प्लेक्स 10-15 हज़ार में लगता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में इतना कॉम्प्लेक्स सब जाएगा, जगह जगह लगवा दें क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब किस ना करने का दंड होता है, अगर ये गलती करें ये दंड होता है। जैसे उपभोक्ता को नहीं पता है सिलेंडर फ्री आता है, उसका सर्विस फ्री है, नहीं मालूम, पैसा देता है ले जाता है, फिर भी अलग से पैसा लेता है, जबकि उसमें उसी में इंक्लूड होता है। तो मैंने PSO साहब से कहा है जहाँ भी हमारे एजेंसियाँ हैं वहाँ पे लगाएं, और हमारे आपके सबको मोबाइल नंबर लिखे हुए, अगर कोई भी पैसा देता है तो इस नंबर पर संपर्क करें। और स्ट्रिक्ट हिदायत देना चाहिए उसको, बैंकर्स को या उनके जो अपने एजेंसी वाले हैं कि इस तरह का कोई अगर वेंडर पैसा देता है तो उसको आगे जेल भेज दिया जाए, कोई गया। सख्ती भी बहुत जरूरी है और थोड़ा सा सालिनता भी बहुत जरूरी है। सख्ती भी बहुत जरूरी है, बिना सख्ती के हम सोचे सुधर जाएंगे शायद, मुझे मैं नहीं मानता, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ केवल हम प्रवचन देकर सुधर जाएंगे। अगर प्रवचन देकर सुधरना होता तो कितने चैनल चल रहे हैं हमारे, सुबह 5 बजे हम लोग बैठ जाते हैं सुनने के लिए, अब बैठ कर सुन के इससे सुन के निकाल दिए। सख्ती मस्त है, जब तक नहीं हुआ तब तक सख्ती नहीं होगी, तब तक हम सुधरने वाले नहीं, ये कन्फर्म है वास्तव। मैं इस विचारधारा सख्ती बहुत जरूरी है उस आदमी के लिए तो जो नहीं सुधर रहा है, उसको ऐसी सजा मिले जो कि आगे 10 आदमी से सीख जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बस तो हमें पहले अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और इसके साथ साथ हमें उपभोक्ताओं को भी थोड़ा सा आगे जागरूक होना पड़ेगा, व्यापार को आगे जागरूक होना पड़ेगा। जो लोग सक्षम है तो तभी हम कुछ काम कर सकते हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से ये भी कहूँगा कि सर्दी का मौसम है, कुछ ऐसे गरीब लोग रहते हैं तो आगे एक ऐसा आप प्रोग्राम रखे कंबल बांटने का, स्वेटर बांटने का, जिससे से भागीदारी कर सकूँ। आप लोगों से भी आबाद करता हूँ कि अभी सर्दी आने वाली है, तो काफ़ी समय हो गया, मैं देर से आया। मैंने कल मना कर दिया तरह से आपके बीच में एज ए एलियन नहीं आया, एज ए आम पब्लिक की तरह मैं आता हूँ। काम नहीं चलता है, मैं फिर कहा हमने 2% के लिए बनी तो नहीं सुन रहे, 98% के लिए आप सहयोगी करिए तब काम चलेगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से यही कहूँगा, सब आपस में सहयोग करें, कोई समस्या मिलजुल के वार्ता करके सुलझाएं, अनावश्यक। गरीब व्यक्ति अगर ये बात दाखिल नहीं कर सकता तो जिला विधिक प्राधिकरण को ये सुपुर्द करिए, जिला विधिक प्राधिकरण वकील देगा, उसका खर्च प्रतिवादी देगा, वो जो देगा जिनके खिलाफ वाद होगा। तो आगे मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देता हूं कि
आम जनमानस के लिए आप हेल्पलाइन जारी करिए, एक हेल्पलाइन जारी करिए कि आप इस पर फोन करिए, हमारा बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा और आपको अभी भी मार्गदर्शन देगा। इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं, ये मीठी सुझाव है। जय हिंद, जय भारत, जय उपभोक्ता। आप सबको मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पहले ही बाद में इतने देर तक बैटिंग करने के लिए क्षमा प्रार्थी है। तीखी मीठी जो भी आपने सांस्कृतिक बातें कही बहुत ही अच्छी लगी और हम लोग उसका मार्गदर्शन भी करेंगे और करना चाहिए हम सभी को। और मैं अगली कड़ी में अब सर्वप्रथम हमारी शुरुआत जो है कम संख्या के कारण दूसरे दिशा से शुरू हुई थी। अब मैं स्वागत समारोह के तहत हमारे बीच में हमारे माप विधिक विज्ञान के अधिकारी आए हैं, श्री एन.पी. दुबे जी। आपसे गुजारिश है आप हमारे क्योंकि विधिक की कार्रवाई आप ही के माध्यम से होगी। और भारतवर्ष में पहला आंदोलन उपभोक्ता का हुआ था 1983 में, क्योंकि भारतवर्ष में उपभोक्ता के लिए केवल और केवल सूचना का अधिकार है, जो वही मेन है। लोग सूचनाएं मांग लेते हैं लेकिन लड़ाई कोई नहीं लड़ता। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया, लोग सही और होना भी चाहिए। हमने कहा निश्चित है बधाई की सभी पात्र हैं।